हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CDM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 10th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैथ्स में जो चैप्टर 4 है उसका पार्ट 14 लेके आए हैं। दोस्तों तालियां, टन 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 टन। दोस्तों पार्ट 14 में हम बात करेंगे आज एग्जाम्पल नंबर 10 की। आपका NCERT टेक्स्ट बुक है, चैप्टर 4 NCERT टेक्स्ट बुक, उसका एग्जाम्पल 10 की बात करेंगे। ठीक है, चला जा। The area of rectangular plot is 528 meters square. So area of the rectangular park is given to you. Area is equals to 528 meter square. Okay. The length of this plot, length of this rectangular plot is one more than twice its breadth. भाई लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट का लेंथ है वो उसके लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर, एक ज्यादा है देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से वन ज्यादा है। तो सर ब्रेथ कितना हुआ? ब्रेथ हुआ सपोज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट या पार्क जो भी हो, प्लॉट इज x मीटर, है ना, क्योंकि द लेंथ वन मोर है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ कितना है? मान लो x है। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, अब सुन, लेंथ कितना है? एक ज्यादा है किससे? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ के ट्वाइस से। ब्रेथ कितना है? x, उसके ट्वाइस से वन ज्यादा है। ठीक है, तो 2x + 1। ये मैं ऐसे क्वेश्चंस करवा चुका हूं दोस्तों, इसलिए बहुत ही ज्यादा डीप में समझा नहीं रहा हूं। ठीक है, आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अल्फा बीटा। ओके, नो इश्यू सर। सो हम जानते हैं इन रेक्टेंगुलर लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया। भाइयों बहनों, एरिया, लेंथ हो गया 2x + 1, ब्रेथ हो गया x और एरिया हो गया 528। सिंपल कॉन्सेप्ट से जा रहे हैं हम। चलो भाई, 2x स्क्वायर प्लस x और ये 528 आगे ला दे तो -528 हो गया। बहुत इजी, स्मूथली जा रहे हैं हम। दोस्तों नाउ कंपेयर इट। दोस्तों इसका फैक्टराइजेशन मेथड अब नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि उसने बोल दिया है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही आपको जाना है। ठीक है सर, चलो आ जाओ। a = 2, b = 1, c = -528। चलिए, तो d फाइंड करो, b² - 4ac। बहुत इजी बातें हो रही हैं, बहुत इजी बातें। b² मतलब 1 का स्क्वायर 1, a का मतलब 2, c का मतलब 528, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाता है 528 × 8, 528 × 8 24, 2 4244 ऐसा कुछ है, तो 4245। एम आई राइट? इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। 6 सॉरी 24, ठीक है, मतलब 25। सो इट इज़ योर डी, डिस्क्रिमिनेंट डी आ गया। अब अल्फा बीटा फाइंड कर लो, 2 मिनट का काम है। अल्फो एंड बीटो है बेटो, अल्फो एंड बीटो। डी तो आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अल्फा -b + √d/2a। ये डी पहले से हम फाइंड कर ले, कितना इजी काम हो रहा है ना। बी कितना है? 1 है, प्लस √d। डी भाई 4225 का रूट क्या होगा पता है? 65। हाँ 65, ठीक है। 16 और 16, हाँ ठीक है, एक बार चेक कर ले। 33 ने 3, 25 ने 2, 5, 2, हाँ डन है 65। और 2, ए कितना है? 2 है, तो 2 × 2 4 हो गया। 64/4
4 1 जा 4, 24, हाँ बराबर सही है। चल 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अब दोस्तों बीटा की बात करूँ बेटा, चलो बेटा चल विले ले रहे माइनस बी मतलब -1 -65 4 -66/4 -33/2। सो सर दीज आर दी सॉल्यूशंस फॉर दी लेंथ एंड ब्रेथ। एक्चुअली x क्या था, x ब्रेथ था और लेंथ में भी देखो x आ रहा है। मतलब क्या है मालूम है दोस्तों कि आप लेंथ या ब्रेथ माइनस में तो होता नहीं है, तो बीटा इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है चला जा। तो फाइनली x इज इक्वल्स टू 100 एक ऑप्शन आया। अल्फा मतलब x के दो सॉल्यूशन है, अल्फा और बीटा नाम दे दिए हैं, तो x कितना आया 16। सो हियर ब्रेथ इज इक्वल्स टू 16 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल्स टू 2x + 1, 16 + 1 मतलब 33 मीटर। ठीक है तो लेंथ और ब्रेथ आ गया। अब दोस्तों एग्जाम में आप तुरंत चेक कर पाओगे, कैसे मालूम है, चेक करिए, वेरीफाई कीजिए इसको दोस्तों। लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 33 × 16, 33 × 16 कर 528 आएगा दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है, और एरिया कितना था 528 दोस्तों। तो आप राइट हो, ऐसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है चल स्क्रीनशॉट ले लें। ओके लेट्स स्टार्ट दोस्तों। एग्जाम्पल 12 है आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, एग्जाम्पल 12 बहुत ही मोस्ट आईएमपी एग्जाम्पल है दोस्तों। ये एग्जाम्पल बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं, टेंशन नहीं लेना, 2 मिनट का काम है, जल्द से कर तू। हाँ चला जा। अ रेक्टेंगल, एक्चुअली मैं पूरा क्वेश्चन में आपको 2 सेकंड में सिखा सकता हूँ, लेकिन आपको क्या करना होगा, एग्ज़ाम में तो आपको ही पढ़ना होगा, तो पढ़ के डायग्राम कैसे बनाते वो हम सीखेंगे दोस्तों। ऐसे तो मैं आपको सिखाना हो तो ये रहा, लेंथ x है, x - 3 है, उस पर एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बना है, आइसोस्केल 3 आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो 12 है। इन शॉर्ट मैं सब आइडिया है मुझे, जो करना है वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन क्या मतलब। ठीक है तो हम पढ़ेंगे, पढ़ते हम आइडिया लेंगे। चलिए आज स्टार्ट करिए। A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length। एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करना है, ये मैंने डिज़ाइन कर दिया रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है उसका अब क्या पढ़ना है दोस्तों, इट इज़ टू बी डिज़ाइंड whose breadth is 3 meter less than its length। तो suppose length of rectangular park is x, क्योंकि उसका ब्रेथ उससे 3 मीटर कम है, किससे, लेंथ से, लेकिन लेंथ क्या है तो लेंथ x ले लो। सो ब्रेथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, x - 3 मीटर। why x - 3, ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स ब्रेथ। ओके ठीक है समझ में आ रहा है। तो ये रेक्टेंगल की बातें हैं। नाउ इट्स एरिया मतलब रेक्टेंगल का जो एरिया है इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर। यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क is 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन व्हाट। ये जो रेक्टेंगल का एरिया है इट इज 4 मोर, 4 ज़्यादा होगा, 4 प्लस है, लेकिन किस से, तो अब देख आगे पढ़, बहुत मस्त बातें बोल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं ड्राइंग कर दूँ, ये ब्रेथ x - 3 और ये लेंथ x। ठीक है ओके। The area of rectangular park is to be 4 square meters more than the area of park। नया एरिया आया, नया पार्क आया दोस्त। एरिया ऑफ पार्क that has already been made in the shape of
आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 4 ज्यादा है किससे? एक ऐसा पार्क है, द एरिया ऑफ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बिन डिजाइंड और मेड in the shape of isosceles triangle with its base as the breadth of a rectangular park। एक ऐसा ट्राइंगल बनाया है, ऐसे शेप में बनाया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेज आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला मैंने एक पार्क बनाया है नया, उसका बेज क्या होगा पता है? इट इज ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। ब्रेथ, रेक्टेंगुलर पार्क का जो ब्रेथ है ये, वही उस आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस होगा। सो मे आई ड्रॉ लाइक दिस? यस सर, ठीक है ना। तो इसका बेस कौन हुआ? रेक्टेंगल पार्क का ब्रेथ ही उसका बेस हुआ, ठीक है, ओके। एंड ऑफ एल्टीट्यूड 12 मीटर, और इसका एल्टीट्यूड कितना है? 12 मीटर, ठीक है। तो आ चला, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 4 मोर देन व्हाट? एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क, ठीक है। बोल हाँ या ना। चल फिर से एक बार पढ़ ले, मजे वाली बात है। एक रेक्टेंगुलर एरिया पार्क है, कैसे डिजाइन किया है? लेंथ x हो और ब्रेथ 3 मीटर कम हो, मतलब x-3 हो, दैट्स इट। नाउ दिस एरिया is to be 4 square meters more than what? Then the area which is made, ये लिखा है more than the area of park that has already been made in the shape of the isosceles triangle, ऐसा। लेकिन वो ट्राइंगल कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा दोस्तों? जिसका बेस, भाई ट्राइंगल का बेस ही होता है ना, हम हर बार ट्राइंगल लेते हैं, उसका ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है। तो जिसका बेस रेक्टेंगुलर पार्क के ब्रेथ जितना हो, तो x-3, तो इसी को बेस ले लिया मैंने, इसी को बेस ले लिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। एन एल्टीट्यूड 12 मीटर हो, ठीक है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, सिंपल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ इंटू ब्रेथ 4+, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पार्क हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, देखा एल्टीट्यूड। लेंथ कितना हो गया सर? x हो गया, ब्रेथ x-3 हो गया, 4+ हाफ इंटू बेस कितना है? x-3, हाँ भाई बेस x-3, इधर आ जाऊँ, ठीक है। और एल्टीट्यूड कितना है? एल्टीट्यूड है 12, ठीक है। रुक जा, मिनट, दिख रहा है तेरे को कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर कंप्लीट दिख रहा है, क्या बात कर रहे हो सर? जोर दिख रहा है हमको, ठीक बा सर। ये 2 6 12। अब देखो, चलो फटाफट इसको अंदर जाने दो। x² - 3x = 4+, क्या बचा यहाँ पे? x-3 × 6 बचा, ठीक है। सो x² - 3x = 4+, जान दो भैया, 6x - 18, ठीक है। x² - 3x है, ये 6x इस तरफ आया तो माइनस हो जाएगा, -3x था, -6x, -9x = 4 - 18 मतलब -14, इस तरफ आएगा तो +14 दोस्तों। अच्छा, इसमें आपको कहीं पे भी ऐसा बोला नहीं है, जैसे एग्जाम्पल 10 में तो बोला था ना बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ऐसा इसमें कुछ बोला नहीं है, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा बोला है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपको अल्फा बीटा पे जाना पड़ेगा, ठीक है। चला जाए, तो मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ x² फैक्टराइजेशन पे जा रहा हूँ, अल्फा बीटा आप कर लेना अपने आप से होमवर्क में, ठीक है। अल्फा बीटा वाला मेथड आप अपने आप से कर लेना, वो इजी है इसलिए। चलिए, हाँ, मल्टीप्लिकेशन करने से 14 आए, ऐड करने से 9 आए, 7 2 14, 7 × 9। ओहो हो सर, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। चलो भैया, x - 7 x - 2 = 0, x - 7 = 0, x - 2 = 0। सो फाइनली x = 7, x = 2। 2 आंसर आए भैया, 2 आंसर आए। अब मुझे आंसर कोई एक ही लेना पड़ेगा, तो कौन सा लेना है वो मैं डिसाइड करवाता हूँ, 2 मिनट रुक जा, ठीक है।
रफ करने का की तरह गया रे भैया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैं रफ कर देता हूँ ये वाला। टेक्स्ट बुक लेके बैठना भाई बाजू में तो पता चलेगा। चल आ जाए। इफ x इज इक्वल टू 7, तो देखो दोस्तों, तो लेंथ क्या आ जाएगा x 7 मीटर और ब्रेथ क्या आ जाएगा x -3, मतलब 7 - 3 4 मीटर। गुड, वेरी नाइस सर। इफ x इज इक्वल टू 2 हम कंसीडर करते हैं तो लेंथ तो आ जाएगा 2, कोई इशू नहीं है, लेकिन ब्रेथ है क्या x -3, 2 - 3 -1 आंसर आ रहा है सर। सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या पॉसिबल होगा, दिस वन इज पॉसिबल। सो x इज इक्वल टू 7 लेना है, लेंथ और ब्रेथ आपको 4 मीटर और 7 मीटर मिल ही रहा है। बोल डन 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 है कि नहीं, क्लियर है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले, चल नया सम लेता हूँ। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 15। चलिए फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे हम। दोस्तों ये मोटर बट वाला सम है, वो नहीं आता था बोट का और स्ट्रीम वाला सम, चैप्टर 3 में याद हो तो आपको। स्पीड वाले सम मैंने करवाए थे दोस्तों, सेम है, सेम, कोई कॉपी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेट्स स्टार्ट। तो भी स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्या बोल रखा है आप देखिए। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 km/h इन स्टील वाटर। अभी स्टेडी है, तभी की बात चल रही है। पानी में, मतलब जो नदी है उसमें बहाव नहीं आ रहा है, जूम जूम ऐसा, ठीक है। स्टील वाटर में मोटर बोट का स्पीड क्या है 18 km/h। तो लिख देते हैं स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टील वाटर इज इक्वल्स टू 18 km/h। ठीक है, अच्छी बात है सर, गुड गुड, वेरी नाइस। टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 km अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, स्ट्रीम ऐसे आ रहा है, जूम, लहर, पानी का लहर, जूम जूम, और भाई को जाना है इस तरफ, जूम। तो क्या होगा दोस्तों, मैं इधर 10 की स्पीड से आ रहा हूँ, 10 से आ रहा हूँ, और कोई सामने मुझे 2 से धक्का मारे, ये मैं 10 से आ रहा हूँ और ये 2 से, तो मेरा स्पीड 8 हो जाएगा। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। मैं 10 से जा रहा हूँ, कोई मुझे 2 से रोक रहा है सामने, तो 8 हो जाएगा। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। और मान लो मैं 10 से इधर जा रहा हूँ और मुझे उसी डायरेक्शन में कोई 2 से मारे, तो मैं 12 हो जाऊँगा सर, 12 हो जाऊँगा ना। तो ये है दोस्तों। तो देखिए अप स्ट्रीम की बातें करेंगे। एक मोटर बोट है, उसका स्पीड 18 km/h है, उसको अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर जाना है। देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। सीन क्या होगा मालूम है दोस्तों, यहां पे सीन ड्रॉ करता हूं मैं। कुछ बच्चे तो टैलेंटेड, उनको आ भी गया होगा, तो अपने आप से शुरुआत कर दीजिए दोस्तों। ये है स्ट्रीम का डायरेक्शन, स्ट्रीम का डायरेक्शन है। अब दोस्तों बोट को एक बार देखना, आराम से हो, शांति रखना, कोई उतावल नहीं है। बोट को एक बार स्ट्रीम के अपोज में जाना है, ये अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। स्ट्रीम इधर, बोट इधर, और ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना है, 24 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना है। वापस यहाँ से इधर आएगी, तो इधर आएगी मतलब स्ट्रीम के डायरेक्शन में ही आएगी। तो ये हो गया अप स्ट्रीम वाला मैटर, ये हो गया डाउन स्ट्रीम वाला मैटर। सिंपल है, यहाँ से उधर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ से उधर 24 किलोमीटर बोट है ना, और फिर वहाँ से वापस 24 किलोमीटर इधर आएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं अप स्ट्रीम की बात करता हूँ और फिर डाउन स्ट्रीम की बात करता हूँ, तो दोनों केसेस में क्या मुझे मिल रहा है आंसर देख लेते हैं। अप स्ट्रीम में दोस्तों पहला
अप स्ट्रीम है, स्ट्रीम की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो स्ट्रीम का भी कुछ स्पीड तो होगा। तो मैं मान लेता हूं, यहां पे क्लियर कर देते हैं। सपोज स्पीड ऑफ स्ट्रीम टू बी x किलोमीटर पर आवर, कुछ पता नहीं है तो x मान लिया। चल अब आ जा दोस्तों, ध्यान से सुनना। अप स्ट्रीम डायरेक्शन में यानी कि स्ट्रीम की ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट का स्पीड क्या हो जाएगा? मैंने आपको पहले बोला था, आप 10 से जा रहे हो, कोई 2 से अपोज करे तो 8 हो जाओगे, है ना। मोटर बोट इज इक्वल्स टू 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ये 18 से जा रही थी बोट और x वाला सामने आया, तो 18 माइनस एक्स, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया दोस्तों? 24 किलोमीटर। तो उस हिसाब से अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगाया होगा दोस्तों? आप जानते हो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऑब्वियस सर, बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से। हाँ, आज़िगा तुझे मेरा वाला डांस, ये है। तो टाइम है t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गया सर, यहीं पे लिखता हूँ 18 माइनस एक्स, हाँ सॉरी, डिस्टेंस हो गया 24 किलोमीटर और स्पीड हो गया 18 माइनस एक्स। ये पहले केस के लिए टाइम है तो मैं उसको t1 बोल रहा हूँ। कोई इश्यू है? बस आराम से स्लोली ये क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन नहीं लेना। अब दोस्तों दूसरा केस है डाउन स्ट्रीम, मतलब सेम डायरेक्शन। तो अब सेम डायरेक्शन में है स्पीड और स्ट्रीम दोनों, मोटर बोट और स्ट्रीम दोनों। तो स्पीड ऑफ, उस केस में मोटर बोट का स्पीड क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, मतलब कि 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस तो सेम ट्रैवल करना है, सेम स्पॉट पे वापस आना है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर लिखा है। टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। तो अब टाइम क्या लेंगे दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के हिसाब से दूसरी बार का टाइम t2 24/18 प्लस x। ये हो गया, 2 मामले हो गए, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों के। अब दोस्तों मेन बात क्या है मालूम है? मेन बात क्या है? पढ़ा करो, अब तुम पढ़ो खाली। ऐसे मुझे देख के अंदाज़ा लग रहा है इसमें स्पीड ज़्यादा, इसमें स्पीड बढ़ गया। यदि स्पीड बढ़ रहा है तो इसमें ऑब्वियसली टाइम कम होगा, है ना, और इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। हाँ या ना बोल? इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इस केस में टाइम कम लगेगा। क्यों? स्पीड बढ़ गया इसलिए, ठीक है ना। अब देख पढ़ क्या बोल रहा है, एक्चुअली में स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। 18 किलोमीटर स्पीड है उसका, 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड है मोटर बोट का। इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन 1 आवर ज़्यादा ले रहा है किससे? टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जो आना था उससे 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है। कौन? पहले केस वाला। ये ज़्यादा ही टाइम लगेगा इसमें। कितना ज़्यादा लग रहा है? दूसरे से +1 लग रहा है। दूसरे को मान लो 2 आवर लग रहे हैं, तो इसको 2 + 1 मतलब 3 आवर लगेगा। दूसरे को 2 आवर लग रहे हैं तो इसको 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, मतलब 3 आवर लगेगा। तो t2 से 1 प्लस, ठीक है दोस्तों, t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू 1। ऐसे सम बहुत अच्छी तरह से चैप्टर 3 में समझाए थे। 18 माइनस एक्स 24, 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। चला जा, अब 24 को कॉमन निकाल दो आप। 1/18 माइनस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आराम से, कोई उतावल नहीं है हमको। ये इधर जाने दो, ये इधर जाने दो। 18 प्लस एक्स, देखो दोस्तों बाहर माइनस से संभाल के जाना, खा जाएगा वो। हाँ अच्छा, 24, अब माइनस ब्रैकेट खोलो तो ज़रा, 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। नीचे हो सकता है ना 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, एक टाइम माइनस एक टाइम प्लस, तो 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस 18 प्लस 18 गया, एक्स एक्स 2x इंटू 24 48x,
ये सामने जाने दूँ तो 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रुक जाए मेरे, तेरे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आज सिखा दो तुझे मेरा वाला डांस, ये है मेरा वाला डांस, नाचो नाचो। चल भाई बराबर है, दिख रहा है ना। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन कोई वांदा नहीं है। चल बराबर है। हाँ कहाँ थे हम? हाँ 18 का स्क्वायर में 324 लिख दो। तो दोस्तों ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आया और ये 324 इधर आया, ये है दोस्तों। अब हम इसको करेंगे, क्या करेंगे, इसका अल्फ़ा बीटा निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले दोस्त, चल फटाफट, फिर मैं सम करवाता हूँ। आज तो तुझे मेरा वाला डांस, ये है मेरा वाला डांस, नाचो। चल आ जा। एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो फाइनली ए इज़ 1, बी इज़ 48 एंड सी इज़ माइनस 324। डन है, बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी मेथड है। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 48 का स्क्वायर माइनस 4ac, सब कुछ क्लियर है। इसका लगभग आंसर आ रहा है d इज इक्वल टू 3600। d इज इक्वल टू 3600। देख लेना कहीं पे मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, कैलकुलेशन अपने आप से ही करने का आइडिया रखो दोस्तों। d आ गयो छे, तो अल्फो किधर छे, माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2h है, माइनस बी मतलब 48 प्लस डी का रूट मतलब 3600 का रूट आएगा 62, ए है 1 मतलब 2, 12/2 मतलब 6, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a माइनस 48 माइनस 60/2 माइनस 108/2 माइनस 54। सर स्पीड माइनस में पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट, शक्य नहीं बड़ा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो फाइनली मेरा आंसर आया 6। सो एक्स के ही दो वैल्यू आई, अल्फा बीटा एक्स की दो वैल्यू आई और एक्स हमने क्या कंसीडर किया था। तो फाइनली हेंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। इतना इजी काम है दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं दूंगा, प्रैक्टिस में चिंता नहीं करना। आपको मालूम है मुझे चैप्टर 3 में ये सॉल्यूशन किया था ना, तब क्या था मालूम है आपको, स्ट्रिंग का स्पीड दे देते थे और बोर्ड का स्पीड आप एक्स कंसीडर करते थे। याद आया कुछ या कि नहीं आया? ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना, मजे कर। अच्छा ये तो पता चला सर क्वेश्चन पर से कि स्ट्रीम का स्पीड बोर्ड की स्पीड से कम होता है। इसमें देखो स्ट्रिंग का स्पीड आया 6 आया और बोर्ड का स्पीड है 18। ठीक है ना, बोल डन है कि नहीं है? स्क्रीनशॉट ले एक बार। और हाँ इसके प्रैक्टिस पेपर भेजूंगा, बराबर से तैयारी कीजिएगा दोस्तों। और ये क्वेश्चंस सही में, ये क्वेश्चन जिन बच्चों को आते हैं वो दावेदार होता है कि अच्छे मार्क्स लाएगा। 80 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें अच्छे मार्क्स लाएगा दोस्त। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करने ही होंगे। कुछ बच्चे तो सर प्रॉब्लम सम्स होती है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ नहीं होती दोस्त, क्या होता है क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता है बच्चों को, इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन लिखा मजूरी किया क्वेश्चन लिखने का मैंने। हाँ पूरा क्वेश्चन लिखा और फिर आपको बोला कि देखो ऐसे 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 करो। अभी एग्जाम्पल 12 में भी पूरा क्वेश्चन पढ़ा और आपको पढ़ते पढ़ते समझाया कि आपको क्या करना है दोस्तों। तो ये पढ़ते पढ़ते आपको प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने हैं। ठीक है, चल बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कुछ लिखना रे। चल बाय।